बोलने का अधिकार तो हमें बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब भी तो चाहते तो लिख जाते ना कि अब नहीं बोलना है, हैं? बाबा साहब ने कहा है ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने का अधिकार है ना। 21 और 19 आर्टिकल यही तो देता है कि जीवन जीने का अधिकार, हम तो बोलेंगे। मैडम, ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। प्रधानमंत्री जी फर्जी बातें करके लोगों को लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। यहाँ पे शांति कायम नहीं होगी तब तक देश का कल्याण। तो क्या करें कि भाजपा वाले अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो हम भाजपा वालों की भी जगह पे चले जाएंगे। मोदी जी महंगाई का नाम कल से लेना शुरू कर दें। ए प्रधानमंत्री जी, महामानव प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 56 इंच वाले खोखले प्रधानमंत्री जी। मैडम सुनिए, पहले गलती से 24 से पहले हमको छुइएगा भी मत। सवाल सरकार से सवाल ही पूछ रहे हम तो कहते हैं कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई भाजपाइयों पे भारी है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का इंडिया इंटरनेशनल न्यूज में स्वागत है। तमाम चेहरे चर्चित हुए आंदोलन के समय, कभी पहलवानों के आंदोलन, कभी किसान का आंदोलन। उसी बीच जो है अनुराग ओझा का चेहरा बहुत चर्चा में आया, क्योंकि अनुराग जो हैं सत्ता से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं और उन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं जो आम लोग करने से डरते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है। लेकिन 1.5 महीने से अनुराग गायब थे। कहीं लगता है हम लोगों को लगा कि अनुराग डर के घर में तो नहीं बैठ गए, लेकिन आज अनुराग हमारे साथ है और हम इनसे बातचीत करेंगे कि अनुराग 1.5 महीने से कहाँ थे। कहीं ये भी तो डर नहीं गए, जैसे कि बात करते थे पहले लोगों के सामने, बेबाकी से अपनी बात रखते थे, कहीं आप डर तो नहीं गए? अनुराग कहाँ थे? मैडम, मैं तो घर पे था। डर किससे? डर गए होंगे किसी से। मैडम, मैं किससे डरूं ये तो बताओ मैडम। सब तो यही कह रहे हैं, अनुराग जो बोलता था अचानक से पहलवानों के प्रदर्शन से गायब हो गया। मैडम, जब साहब की लीला हुई, साहब की इच्छा हुई, तो साहब तो किसी को भी कहीं भी उठवा सकते हैं ना। तो साहब के लोगों ने यहाँ से मैं उठा लिया, अयोध्या थाने में ले गए। थाने में फिर FIR हुआ, 2-3 फर्जी मुकदमे भी चलाए गए। देखते हैं मैडम। आपको बता दें कि ये साहब जिनकी बात कर रहे हैं वो साहब कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ये कह रहे हैं कि उनके यूपी पुलिस के लोग इन्हें उठा के लेके गए थे। और क्या कुछ हुआ अनुराग, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम देखिए, हम यहाँ पे पटेल चौक पे बैठ के चाय पी रहे थे इत्मीनान से, वही 8:30 बजे के करीब। तभी एक गाड़ी आती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, कहते हैं कि सर आपको बुला रहे हैं, सेल्फी लेनी है। तो हमने कहा चलिए महाराज चलते हैं, हम कोई वो तो है नहीं कि हाँ नहीं जाएंगे जी। तो गए तो फिर पकड़ लिया, कह रहे हैं कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, मोदी योगी के खिलाफ तुम बहुत बोलते हो, इसलिए लेके चल रहे हैं। हमने कहा चलो। लेकिन एक सवाल है कि प्रशासन के लोग इस तरीके से अगर बोलेंगे कि प्रशासन के लोगों को तो डायरेक्ट आना चाहिए। अनुराग आपके खिलाफ FIR है। वही तो FIR है, आप मुझे FIR कागज दिखा दो, चलो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम क्राइम ब्रांच से हैं, चलिए। तो हमने मैडम देखो, जब कर नहीं तो डर नहीं, मैं गलत नहीं हूँ तो डरने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से आपको मतलब बहला फुसला के लेके जाया गया कि सेल्फी। हाँ, यही उन्होंने बताया कि सेल्फी लेनी है सर को। फिर जैसे मैं उठा के क्राइम ब्रांच। सवाल उठता है, जब प्रशासन के लोग ऐसा करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे? प्रशासन के लोग में इतनी गट्स नहीं है कि किसी को ऐसे बकायदा सामने से आके बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैडम, वही चीज है ना कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में तो मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। तो जब हमको वो बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, कच्चा हम पकड़ा दिया जाएगा शिमला मिर्च, तो होगा ही ना सबके साथ में। हम तो कह रहे हैं कि आप लोग भी ध्यान रखो, आगे से कभी आपके साथ भी ऐसा ना हो। यूपी पुलिस ने आपको डराया धमकाया, इसके बाद आप अब घर में बैठ जाइए, यूं खुली आसमान का परिंदा मत बनिए अनुराग, नहीं तो आप मारे जाएंगे एक दिन। लगता नहीं है? मैडम, मारे कहे जाएंगे, हम कोई देश विरोधी थोड़ी हैं। सवाल सरकार से सवाल ही पूछ रहे हम तो कहते हैं कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई भाजपाइयों पे भारी है। सिर्फ भाजपाई? मैडम, अनुराग को एक सिर्फ हाथ लगा, थाने में ले गए, कर्नाटक हार गए। ए प्रधानमंत्री जी, महामानव प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 56 इंच वाले खोखले प्रधानमंत्री जी। मैडम सुनिए, पहले गलती से 24 से पहले हमको छुइएगा भी मत, नहीं तो 24 वाली भी सीट हार जाओगे। ये हम खुला चैलेंज दे। मतलब 24 के बाद आपको छू सकते हैं? अरे 24 के पहले तो ना छुए, सीटियाँ बचा ले, नहीं तो सीटियाँ। मैडम आप बताइए कि हमें सिर्फ पकड़ के ले गए थे, कर्नाटक हारे या नहीं हारे, बता दीजिए आप। हाँ, इनका कहना है अनुराग का कि अनुराग को जेल लेके गए और कर्नाटक की सीट वो हार चुके हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार जो है हार चुकी है। लेकिन अब क्या लगता है मैडम, अगर अपना मुकदमा वापस ये नहीं लेंगे, 3 मुकदमा है मेरे ऊपर और 3 राज्यों में चुनाव है। अच्छा। फैसला प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी थोड़ी कर रहे हैं, ये तो किसी और ने मैंने सुना कि आस्था माँ ने आप पे नहीं मैडम, मैं उस आस्था माँ नहीं, कोई स्वतंत्र मौर्य है जो भाजपा की आदमी है। हाँ। अरे कोई भाजपा का एक चीज बताइए मैडम, आपके घर में आपके बाबूजी हैं, कोई काम करते हैं तो घर में सलाह लेते हैं ना। हाँ। ठीक, उसी मतलब जो स्वतंत्र मौर्य है उसी का कार्यकर्ता है ना, तो सलाह तो पार्टी से लिया होगा, तभी तो FIR किया। 3 फर्जी मुकदमे प्रधानमंत्री जी आपके लोगों ने करवाया है, तो 3 राज्यों में चुनाव है। आपके लिए बता दें कि डरना चाहिए आपको अनुराग, आप इतनी बेबाकी से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आप बोल रहे थे। मैडम ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी सफर जारी है। मतलब ये छोड़ेंगे नहीं आप बोलना? मैडम छोड़ेगा है, बोलने का अधिकार तो हमें बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब भी तो चाहते तो लिख जाते ना कि अब नहीं बोलना है, हैं? बाबा साहब ने कहा है ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने का अधिकार है ना। 21 और 19 आर्टिकल यही तो देता है कि जीवन जीने का अधिकार, हम तो बोलेंगे। और प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है तो मैडम सवाल तो पूछेंगे उन्हें। लेकिन लोग कहते हैं कि 70 साल का जो बनाया था कांग्रेसों ने, उसे भाजपाओं ने बेच दिया। लेकिन क्या कांग्रेस ने राम मंदिर बनाया? क्या कांग्रेस ने उज्ज्वला योजना, ये सारा चीज लाया? प्रधानमंत्री जी ने 13 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बांटे। उसमें से 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर तब से भरवाए नहीं गए। ये कितनी शर्मिंदगी है बताइए आप। सिलेंडर 1200 रुपए पार हो गया, कौन भरवाएगा? ये गरीबों की कमर तोड़ने वाली सरकार है। और गरीबों को जानना चाहिए कि एक ऐसी सरकार आए जो गरीबों की ही आवाज़ उठाए। मैडम आप बताइए कि सिलेंडर और फिर गैस का, उसका क्या, पेट्रोल का दाम देख लो, 100 रुपये पार हो गया। कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार तो आया था कुछ समय पहले, कह रहा था भाइयों बहनों मित्रों, अच्छा, वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है। तो क्या साहब हैं जो आज के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जी, शेर प्रधानमंत्री जी, बड़बोले प्रधानमंत्री जी, वो कहाँ महंगाई की मां ले रहे हैं? तो इनका ये जो है साहब अनुराग ओझा, ये तमाम कांग्रेस का गुणगान करते हैं ना, कांग्रेस के गुणगान। ये आपका आरोप है, ये आपका आरोप है, ये आपका आरोप है। आप कैसे कह सकते हो हम कांग्रेसी हैं? बिल्ला लगा है, तो आप ही ने बिल्ला लगा है, बिल्ला लगा है। नहीं लगा तो नहीं है। फिर आपने कैसे कांग्रेसी कह दिया? पहले माफी मांगी आप पहले। लेकिन आप बोलते शांत तो रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए मैडम, शांत रहिए पहले। कांग्रेस की हर जगह पे आप रहते हैं, आप रहते हैं यानी। हम तो क्या करें कि भाजपा वाले अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो हम भाजपा वालों की भी जगह पे चले जाएंगे। मोदी जी महंगाई का नाम कल से लेना शुरू कर दें। जो महिलाएं बैठी हैं आज प्रदर्शन पे, उनके हक की बात कर दें। किसानों को जो पीट रहे हैं उनको न्याय दिलवा दें, किसानों की आय दुगनी कर दें, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार दे दें। मैं मोदी जी वाह के नारे लगाना शुरू कर दूंगा। अभी आपको पता होगा कि बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, उसके भी जिम्मेदार लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री को मान रहे हैं। मैडम एक चीज बताइए कि जब हरी झंडी दिखाओगी आप तो जिम्मेदारी चाचा थोड़ी लेंगे। तो इसमें अश्विनी वैष्णव जी का मुझे लगता है कि 50% योगदान अगर उनका है तो 50% ही योगदान प्रधानमंत्री जी का भी है। दोनों को ही इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, तो हरी झंडी दिखाने का मतलब है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम रेल मंत्री का काम होता है कि रेलवे को हरी झंडी दिखाए। तो वो तो शिक्षा मंत्री वो तो बॉर्डरों पे भी जाते हैं, जंगलों में भी जाते हैं, तो शेर भी लाते हैं, चीता भी लाते हैं देशों से। तो आप क्या कहेंगे, हर जगह से वो इस्तीफा ही दे दें? मैडम ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। प्रधानमंत्री जी फर्जी बातें करके लोगों को लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। यहाँ पे शांति कायम नहीं होगी तब तक देश का कल्याण। लव जिहाद तो हो रहा है ना मैडम। लव जिहाद किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है बताइए आप? लव जिहाद लिखा नहीं है। जिहाद का मतलब क्या है बताइए आप? जिहाद क्या जिहाद किसे कहते हैं? नहीं पता। से लड़ने उसी को जिहाद कहते हैं। अब ये लव जिहाद जो सरकार लाई है, मतलब कह रही है इन्हीं की सरकार में ये हुआ है। लव जिहाद तो भैया हमने आज तक कहीं पढ़ा ही नहीं। आपने मैडम पढ़ा? लव जिहाद मतलब समझिए इसका कि लव जिहाद, ये लोग जो मतलब मान रहे हैं कि लव जिहाद का मतलब होता है दूसरे के जैसे मतलब दूसरे के कौम से, दूसरे की मजहब की लड़की को अपने मजहब में ले आना, उसी को लव जिहाद। मैडम देखिए एक चीज बताएं, जब मियाँ बीवी राजी तो बीच में हो तो कौन काजी। एक गौरी खान की शादी किससे हुई? शाहरुख खान से हुई। वो तो खान नहीं थी, वो हिंदू थी ना। अब उसे भी लव जिहाद कह दोगे क्या? हैं? लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वो बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का। लव जिहाद न किसी संविधान में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है, हम सनातनी हैं उसमें भी कोई जगह नहीं है, और ना ही मुसलमानों की किसी। अचानक से पहलवानों के धरने से गायब हो गए, 2 दिन आए उसके बाद गायब हो गए। लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे? आपको खबर तो होगी क्या कुछ हुआ पहलवानों के साथ, तो आप क्या कहेंगे? नए संसद भवन पे द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, हमारी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हैं। जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था
तो रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाएगी? हैं? तो सांसद भवन भी तो एक मंदिर ही है, हैं? एक मंदिर भी है ना, तो उस मंदिर में अछूत माना जा रहा है? मैडम बिल्कुल, आपको नहीं लगता है? अगर काहे नहीं बुलाया गया? महिला को अछूत, महिला मैडम एक सुनिए, सुनिए, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के किसी नेता ने सबरी कहा था ना, कहा था नहीं कहा था? और सबरी रामचरितमानस में अछूत है या नहीं है, बता दीजिए आप। हाँ, लेकिन उनका राम तो झूठा बेर खाया था राम। मैडम हम क्या कह रहे हैं कि खाया था ना, लेकिन आज भी वही जो लोग हैं सिस्टम पे बैठे हुए, वही छूत और अछूत का सिस्टम बना रहे हैं। आप ब्राह्मण है, क्या लग रहा है कि जैसे वहाँ पे हम सारे नहीं मानते मैडम, हम छूत छात नहीं मानते। हम तो कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे जे हरिका हुई। जो भगवान को मानने वाला भगवान का होगा। और अगर भैया कोई दलित SC ST OBC वर्ग का है ना, अपने घर पे निमंत्रण दे सकता है। तो शादी भी कर सकता है अनुराग? मैडम लड़की मिल जाएगी तो कह नहीं सकते अभी। मतलब SC ST लड़की से शादी भी कर सकता है? तो मैडम दिक्कत क्या है? समानता का माँ बाप मानेंगे आपके? मैडम उसमें मतलब शादी मुझे करनी है, माँ बाप को करनी है, आप बताइए। तो शादी की बात पे अनुराग का चेहरा थोड़ा सा लाल पड़ गया। भैया लाल नहीं पड़ा, हम क्या कह रहे हैं कि शादी हमको करनी है या माँ बाप को करनी है? आप तो डर लग रहा होगा। मैडम गाँव वाले एक चीज हमें बताइए, आप SC हो ST हो OBC हो, ये बताइए। OBC हूँ। अगर आपको कोई ब्राह्मण लड़का मिलता तो शादी करोगे नहीं करोगे? तो करेंगे, करोगे ना फिर। मैडम देखिए समझने की बात है, शादी हमको करनी है, शादी आपको करनी है। तो गांव वाले भगा देंगे कि नहीं, SC ST ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या कुछ करेंगे? नहीं है मैडम। मैंने क्या कहा कि हमें रखना है ना, पड़ोसी से क्या मतलब है, खाए या ऐसी तैसी कराए। तो चलिए, उन तमाम मुद्दों पे हमने बात की, आगे भी बात करते रहेंगे। तो अनुराग एक चीज हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आप कभी गायब नहीं होंगे? आप मैडम सब बहुत विचलित हो गए थे। ना हम गायब होंगे, और आपके मुद्दे उठाते थे और उठाते हैं और उठाते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद अगर हमें मिला रहा तो अनुराग से हमने उन तमाम मुद्दों पे बात की। हालांकि अनुराग बहुत टाइम के बाद हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम लोग इनके बारे में पूछ रहे थे कि आखिर अनुराग कहाँ चले गए, कैसे हैं, क्या हुआ। तो हमने आप सभी को बताया कि अनुराग को जो है यूपी पुलिस के द्वारा उठाया गया था, उन्हें जेल में रखा गया और फिर अब वो यहाँ आ चुके हैं हमारे साथ। अब ये दिल्ली में हैं और ये अब उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जिससे वो डेढ़ महीने से लगभग ये बातचीत नहीं कर रहे थे। किस पूरी खबर पे, पूरी हमारी बातचीत पे क्या रहा है, उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।